नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं पब्लिक ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर में ध्वजारोहण किया और मंच पर खड़े थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे। आखिर योगी ने ये क्यों कहा, ये पूरे कार्यक्रम और इसके मायने समझते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अयोध्या आज भव्यता, आस्था और राष्ट्र भावना का संगम बन चुका है। राम मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण के ऐतिहासिक क्षण ने पूरे देश को भावुक कर दिया। मंच पर योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, ये सिर्फ मंदिर का कार्य नहीं बल्कि 500 साल के संघर्ष की पूर्णाहुति है। उन्होंने कहा, सदियों से साम्राज्य बदले हैं, पीढ़ियां बदल गई लेकिन आस्था नहीं बदली। योगी ने याद दिलाया कि आंदोलन के कठिन दौर में केवल एक ही संकल्प गूंजता था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठियां गोलियां खाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा, आरएसएस के नेतृत्व में चलता यह आंदोलन अचल संकल्प का प्रतीक था। योगी ने यह भी कहा कि आज अशोक सिंघल, परमहंस चंद्रदास और अन्य संतों की आत्मा को सच्ची शांति मिली होगी। ये ध्वजारोहण यज्ञ की समाप्ति नहीं बल्कि एक नए युग की भोर है। भगवा ध्वज को उन्होंने अखंडता, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, 2014 में जब पीएम मोदी सत्ता में आए उसी दिन करोड़ों भारतीयों में जो आस्था जगी थी वो राम मंदिर के रूप में साकार खड़ी है। योगी ने दावा किया कि अयोध्या अब संघर्ष की जगह उत्सवों की वैश्विक राजधानी बन चुकी है। धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ से लेकर पंचकोसी व 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या अब आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों का केंद्र बन रही है। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों के राशन, 50 करोड़ को स्वास्थ्य सुविधाएं, हर जरूरतमंद को घर मिलना, यह आधुनिक भारत का राम राज्य, जहाँ विकास और विरासत साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, आज अयोध्या ने सिर्फ इतिहास नहीं बदला बल्कि आने वाले भारत की दिशा तय कर दी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहद सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीरमेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से
शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। हमारे यहां भगवान बसवन्ना, उनके अनुभव मंटपा की जानकारी भी सीमित रखी गई। अनुभव मंटपा यानी जहां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषयों पर सार्वजनिक बहस होती थी, जहां सामूहिक सहमति से निर्णय लिए जाते थे। लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। ऑल इंडिया रिपोर्टर व ब्यूरो चीफ बनने का सुनहरा मौका। जुड़ने पर मिलेगा मीडिया आईडी कार्ड, अथॉरिटी लेटर और परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। अभी जुड़े, व्हाट्सएप करें 9795303333। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।